घूमने के प्रबंधन करना पड़े, धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर हाँ हम दुनिया में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी प्रकार के। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी जी, एसीएस अशोक वर्णवाल जी, अंबाडे जी, शुभरंजन सेन जी और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण, विभाग के अधिकारीगण, अलग अलग समितियों के सभी पदाधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, एक साथ कई चीज़ों की शुरुआत यह हुई है, लेकिन अभी तो माताजी का पर्व चल रहा है। नवरात्रि का आखिरी दिन माँ अम्बा हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वसुधा के ये परिवारजनों का मिला जुला कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण का अभियान, कई बार इसके इकोसिस्टम में आने वाली कठिनाइयाँ से दुनिया के अंदर जो कठिनाई पैदा होती वो भी अतीत के हिस्से में हम सबको आती है और हमने अतीत की कई चुनौतियों के आधार पर मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा बदलते दौर का प्रदेश। 2022 में एशिया से गायब होने वाले चीते का परिवार फल रहा फूल रहा आगे बढ़ रहा हमारे सबके सामने है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महती उपलब्धि है। ये चीते प्रोजेक्ट लगा करके गिद्ध प्रोजेक्ट के भी विस्तार से अलग अलग प्रकार की उनकी सारी जीवन की रचनाओं को समझते हुए उन पे जो काम किया जा रहा है, मैं गिद्धों के संरक्षण को लेकर के भी भोपाल के प्रयास की सराहना करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब बधाई देना तो दो चार ताली क्यों बजना चाहिए, अच्छा ही बजना चाहिए। और अब गिद्धों की बात करें, घड़ियाल है, मगर है, अब तो कोबरा भी आ गया। एक कोबरा जरूर यहाँ हमारे लिए अपने बीच में से, लेकिन दूसरा मैं इंदौर देख के आया हूँ। कोबरा भी अपने परिवार बसाने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। बदलते दौर में ऐसे कई वन्य प्राणी अब कुछ समय बाद नर्मदा जी में, तवा में मगर भी छोड़ने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे जल जीव को लेकर भी वन विभाग कितने प्रकार से काम कर रहा है, कितने प्रकार से सब विचार कर रहा है। थल में, जल में, गगन में, सब दूर नभ में जो बात सोची गई है, हर जगह पर ये जो इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया है, ऐसे में इसी बात को बचाने के लिए आज यहाँ पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ई व्हीकल को लोकार्पित किया। 40 ई व्हीकल, ये भोपाल के वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी और हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पेट्रोल डीजल वाहन को बाहर रखवा करके वन्य विभाग ने अपनी खुद के संसाधन के बलबूते पर जो पर्यावरण के प्रति भावना जताई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। 636 इको विकास समितियों को पर्यटन विकास निगम के द्वारा, वन विकास निगम के द्वारा ये जो धनराशि का वितरण हुआ है, 18 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की लाभांश की आपको राशि मिली है। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभयारण्य, 9 टाइगर रिजर्व, 1 कंजर्वेशन रिजर्व, जिस प्रकार से समय के साथ विभाग अलग अलग अपनी गतिविधि बढ़ाता जा रहा है, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि प्रदेश का 30% हिस्सा वन आच्छादित है। और ऐसे में चीता मित्र, हाथी मित्र, ये आधारित जल रक्षक, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में ऐसे कई उल्लेखनीय हमारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें उल्लेख ये भी है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से हमारे अपने साथ जुड़ने वाले पर्यटकों की संख्या भी लास्ट ईयर 13.41 करोड़ की संख्या है। ये संख्या छोटी नहीं है और इसके आधार पर प्रतिवर्ष वैसे तो 27 लाख से अधिक भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने हमारे यहाँ आ रहे हैं,
होम स्टे में भी जबरदस्त आकर्षण बढ़ रहा है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति को जानने समझने का मौका और उसमें हमारी महती भूमिका, हमारी वन्य संपदा को बचाए रखने की भी विभाग पूरी ताकत के साथ अच्छे से लगा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और खासकर जब हम आज बदलते दौर में एक के बाद एक जिस दुनिया में पहुंच रहा है, ऐसे में अब हमारे 2 जू और बढ़ रहे हैं, एक उज्जैन में और एक जबलपुर में। और हम तो कह ही रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, इनके आसपास में भी हमारे अपने रेस्क्यू सेंटर बने, ताकि जिस जंगल के आसपास का जानवर घायल हो जाए उसके रखने के प्रबंधन करना पड़े, धीरे धीरे करके वो सारी चीज खड़ी करते जाए। इस आधार पर समान रूप से हम अपने इन वन्य प्राणियों को बचाने के साथ साथ ये गौरवशाली गर्व के आधार पर, हाँ, हम दुनिया में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी प्रकार की वन संपदा के साथ साथ वन्य जीवों की भी चिंता की जा रही है। टाइगर स्टेट में नंबर 1, लेपर्ड में नंबर 1, गिद्ध में नंबर 1, घड़ियाल, मगर, क्या क्या नहीं है आपके पास। सब क्षेत्रों में लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाए, मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा वन्य जीव संरक्षण स्वस्थ है नारी तो सशक्त हर परिवार, राष्ट्र का ये मंत्र ही विकास का आधार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सफल बनाते हुए सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाकर महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, खून की कमी, टीबी एवं सिकल सेल जैसी अनेक बीमारियों की जांच के अलावा गर्भवती महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों के लिए टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाए जा रहे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में किशोरियों, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं। विकसित भारत 2047 की संकल्पना में सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले, ये हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उस उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है, उसी का परिवर्तन है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की हमारी पॉलिसी, उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है। ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर इस स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहाँ भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से
हमारी सरकार किसानों के लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाए जा रहे हैं, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का MSP डिसाइड हुआ। और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे। तो 5328 रुपये के लिए हमने अपने सारे कलेक्टरों से कहा है कि अपने अपने ज़िले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले। और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5000 मिलते हैं 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिज़ाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या इसके लाभ होना है, इसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुँचाएगी। और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहाँ जा रहा हूँ भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं। और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही, फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहाँ उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था, कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन करते फिर भी मिलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीज़ें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीज़ों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी। लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले। और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुँचाया, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाए, कदम से कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना बधाई। स्वस्थ है नारी तो सशक्त हर परिवार, राष्ट्र का ये मंत्र ही विकास का आधार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की नींव होती है। इस अवधारणा के साथ मध्य प्रदेश की धरा से प्रधानमंत्री जी द्वारा देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सफल बनाते हुए सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविर लगाकर महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें महिलाओं के लिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, खून की कमी, टीबी एवं सिकल सेल जैसी अनेक बीमारियों की जांच के अलावा गर्भवती महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों के लिए टीकाकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर मनाए जा रहे 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में किशोरियों, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सेवाएं दी जा रही हैं। विकसित भारत 2047 की संकल्पना में महिलाओं और बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य समृद्धि का सशक्त आधार है। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का।
छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन की करेगा मेजबानी। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। 28 से 30 अक्टूबर तक नया रायपुर में होगा आयोजन। देश भर के डीजीपी आईजीपी के भाग लेने की उम्मीद। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव। छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 30 अधिकारियों को पूछताछ के लिए किया गया तलब। जांच के दायरे में आए 7 रिटायर्ड अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी को दी थी राहत। छिंदवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। शिक्षक पिता ने पत्नी के साथ मिलकर नवजात को जंगल में फेंका। आरोपी पिता को चौथे बच्चे की वजह से सता रहा था नौकरी जाने का डर। जबलपुर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, फिर जा घुसी दुर्गा पांडाल में। हादसे में 20 से अधिक लोग हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने भवानी मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव में शामिल होकर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए कहा कि जगत गुरु के आगमन से ऊर्जा धानी की धरती पावन और धन्य हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने जगत